बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 2 डिफ्रेंशिएशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन या एबनिशो मेथड, इन सब का मतलब एक ही है। इन स्टेप्स के ज़रिए क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो ये फ़र्स्ट प्रिंसिपल कहलाएगा। पहला स्टेप क्या है कि हमने पुट कर देना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हम यहाँ लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। देखिए, सेकंड स्टेप ये है कि आपने इंक्रीमेंट लेना है। एक्स में हम इंक्रीमेंट लेंगे डेल्टा एक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई आ जाएगा। यानी जहाँ पर एक्स है उस एक्स में ऐड करेंगे डेल्टा एक्स और वाई में हम ऐड कर लेंगे डेल्टा वाई। स्टेप नंबर 3, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो आप इस इक्वेशन नंबर, इसे नाम रख दें इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हमने 2 में से 1 को क्या कर देना है, माइनस। तो इस 1 को आप लिख लीजिए y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 और ये जनाब हम करने लगे हैं माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा डेल्टा वाई। और इस a को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ax, a को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करूँगा a डेल्टा x प्लस b रेज टू पावर 3 और माइनस का ax प्लस b रेज टू पावर 3। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने डिवाइड करना है जी दोनों तरफ डेल्टा x पे। तो यहाँ भी डेल्टा x पे डिवाइड, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड और इधर आ जाएगा जी डेल्टा y। और इसको ज़रा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, यानी मैं इसे लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी ए डेल्टा x उसकी पावर 3 माइनस का ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। मैंने काम ये किया कि इन दोनों को सेम किया, यानी यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी लिखा है, इधर भी हमने ए एक्स प्लस बी, ये अभी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी हमने एक्सपेंशन करनी है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये है ए प्लस बी रेज टू पावर एन, एन सी ज़ीरो लिखेंगे, फिर एन सी 1 और प्लस का एन सी 2, लास्ट में जाकर एन सी एन। इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और स्टार्ट में a की पावर n, फिर a की एक पावर कम करेंगे n-1, एक और कम करेंगे n-2, लास्ट में a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे इसके बाद प्लस के बाद सो ऑन है। और b की पावर को हम बढ़ाएंगे, b की पावर शुरू में 0, b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2 और इधर b की पावर n। यानी b की पावर 0 से स्टार्ट लेके n पे चले जाना है और a की पावर n से स्टार्ट लेके a की पावर कितनी हो जाएगी, 0। या आप इसे ऐसे याद रखिए कि इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो a के ऊपर आएगा। यानी अगर हम n-0 करेंगे तो a की पावर n, n-1 करेंगे तो a की पावर n-1 और a की पावर देखें n-2 करोगे तो a की पावर n-2 और लास्ट में n-n 0 a की पावर 0 1 होता है, वो नहीं लिख रहे। और यहाँ जो नंबर है ये वाला वो b की पावर में आ रहा है, b की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर n। अब हम अपने जहन में ये जो सारी वैल्यू है इसको हम a रखेंगे और इसे हम रखेंगे b और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल। और साथ साथ नेक्स्ट स्टेप ये है, डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये इस तरह से आएगा, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस तरफ भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
और यहाँ पे है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इस पर लगेगा जी बाइनोमियल। बाइनोमियल में अब चूँकि यहाँ इंडेक्स 3 आ रहा है तो मैं लिखूँगा 3C0 और प्लस का 3C1 और 3C2 और इस तरह लास्ट में जाके 3C3, और उसके बाद ये वाली टर्म है जी माइनस का ax प्लस बी की पावर 3, और a की पावर शुरू में a की पावर यानी ax प्लस बी की पावर पहले हम ax प्लस बी की पावर 3 लिखेंगे, फिर ax प्लस बी की पावर 2, फिर ax प्लस बी की पावर 1 और लास्ट में जाके ax प्लस बी की पावर 0। और जो ये b है यानी a डेल्टा x की शुरू में पावर 0, यहाँ a डेल्टा x की पावर 1 और यहाँ a डेल्टा x की पावर 2 और इधर a डेल्टा x की पावर 3 कर देंगे। और 3C0 जो होता है ना 3C0 ये 1 के बराबर होता है, और इसी तरह 3C3 भी 1 के बराबर होता है, और 3C1 ये 3 के बराबर होता है, कैलकुलेटर बता देगा। अब जब 3C0 1 है तो ये ax प्लस बी की पावर 3 पॉजिटिव, ये लास्ट में ax प्लस बी की पावर 3 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। और एक ये है कि यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर है, इसमें डेल्टा एक्स क्यूब आ रहा है। हम इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन, और 3C1 का आंसर 3 होता है, ax प्लस बी की पावर 2 और डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ a रह जाएगा, 3C2 ऐसे ही लिख दें, और ax प्लस बी और डेल्टा एक्स जो कि कॉमन ले लिया हुआ है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और एक डेल्टा एक्स रह जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स कॉमन होने से पावर 1 रह जाएगी। नेक्स्ट 3C3 1 होगा तो a क्यूब आ जाएगा और डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक पावर हमने माइनस कर दिया जो कॉमन लिया था, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी लिमिट लगा दीजिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स की जगह 0, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो ये तो दोनों टर्म किस चीज़ के बराबर हो जाएंगी 0 के, और इधर आ जाएगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर इंटू a। और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो इधर वाला हिस्सा हम क्या लिखते हैं dy ओवर dx। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर हो जाता है dy ओवर dx के। कब? जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 3ax प्लस बी का स्क्वायर और इधर आ जाएगा d ओवर dx, और y की वैल्यू y नाम है ax प्लस बी की पावर 3 का। तो ये इसका जनाब आंसर आया है। नेक्स्ट देखिए इसी का अब आगे सेकंड पार्ट है, वहाँ 2x प्लस 3 की पावर 5 है। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप लेट कर लें 2x प्लस 3 की पावर 5 को y नाम रख दें। अब इसमें हम लगाएंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है कि जहाँ पर x है उसमें ऐड करेंगे डेल्टा x, कॉरस्पॉन्डिंग y में ऐड कर लेंगे डेल्टा y। तो 2x प्लस का 2 डेल्टा x प्लस 3 की पावर 5, इधर आ जाएगा y प्लस का डेल्टा y। इसे नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो इस 1 को दोबारा लिख लें, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5। लो अब इन्हें हम करते हैं जी माइनस। माइनस करने से साइन चेंज, y से कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह जाएगा डेल्टा y, और इधर 2x प्लस 3 पहले लिख रहा हूँ, फिर 2 डेल्टा x की पावर 5
माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है डेल्टा x पे। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x यहाँ भी डिवाइड किया डेल्टा x पे, इस तरफ भी डिवाइड किया डेल्टा x पे, और साथ साथ इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। इसके ऊपर भी हम यही फार्मूला लगाने लगे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स हमारा 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5C0, 5C1 और 5C2 एंड सॉन, लास्ट में जाके 5C5 और एंड में ये आ जाएगा जी माइनस का 2x प्लस 3 की पावर 5। और आप देखिए अब a की पावर n लिखनी है। a हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू हम a रख रहे हैं और इस सारे को नाम रख रहे हैं b का। तो यानी यहाँ पर 2x प्लस 3 की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ 2x प्लस 3 की पावर 4, इसमें 2x प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगी, और प्लस ऑन आगे जाके 5C3, 5C4 और एंड में 5C5 आ रहा है, और 2x प्लस 3 की पावर कम करते करते यहाँ पर 0 हो जाएगी। ये फार्मूला जो अभी पिछले पार्ट में यूज़ किया वो है। और b की पावर को बढ़ाना है, शुरू में b की पावर 0, यहाँ b की पावर 1, और इस वाले में यानी 2 डेल्टा x में पावर 1 के बाद इधर पावर आ जाएगी 2, और प्लस का सॉन लास्ट में 5C5 और 2 डेल्टा x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 5। यानी b की पावर को हम बढ़ाएंगे, 2 डेल्टा x की पावर 0, 2 डेल्टा x की पावर 1, 2 डेल्टा x की पावर 3, 4, 5, लास्ट में जाके पावर 5 हो जाएगी। a की पावर को 5 से कम करते करते 0 पे लाना होता है, और b की पावर को 0 से बढ़ाते बढ़ाते n पे ले जाते हैं, 5 पे ले आए। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे 5C0 आंसर 1 है, 5C5 का आंसर भी किस चीज़ के बराबर है 1 के, और 5C1 जो होता है वो 5 के बराबर होता है, ये कैलकुलेटर भी आपको बता देगा। तो ये सारी वैल्यू तो 1 है, तो 2x प्लस 3 की पावर 5 पॉजिटिव, इस नेगेटिव से कैंसल। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और साथ साथ हम इसमें से डेल्टा x, एक डेल्टा x कॉमन लेते हैं ताकि वो इस वाले डेल्टा x से कैंसिल हो जाए। जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ से एक डेल्टा x हमने जो है वो कॉमन ले लिया, और इधर है जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और यहाँ भी डेल्टा x वो इस डेल्टा x से कैंसिल। तो 5C1 का आंसर 5 लिखेंगे, और 2x प्लस 3 की पावर इधर आ गई 4, और साथ में 2 डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, वह ख़त्म हो जाएगा, और 5C2 ऐसे ही इसको लिख दें, या कैलकुलेटर से 5C2 का आंसर 10 भी लिख सकते हैं। 5C2 फिर 2x प्लस 3 की पावर 3, और 2 की पावर तो 2 रहेगी, लेकिन एक डेल्टा x रह जाएगा, क्योंकि एक डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, पावर 2 से 1 रह जाएगी, प्लस ऑन, और लास्ट में जाके 5C5 1 होता है, 2 की पावर 5 हो गई, और डेल्टा x की पावर 4, और यहाँ 2 की पावर 5। ले अब जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ पर उसकी लिमिट 0, तो यहाँ डेल्टा x ख़त्म, आगे डेल्टा x स्क्वायर, डेल्टा x क्यूब, डेल्टा x4, ये सारी टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, 0 प्लस 0 सॉन प्लस 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 2x प्लस 3 की पावर 4, और जब आंसर आ जाए तो इधर हम क्या लिखेंगे dy ओवर dx, तो d ओवर dx यहाँ आ गया जी 10, 2x प्लस 3 की पावर 4, और y की वैल्यू लगा दीजिए, y नाम है जी ax प्लस b की पावर 3, सॉरी ये था हमारा 2x प्लस 3 और उसकी पावर 5।
तो ये इसका डेरिवेटिव बना है एब इनिशियो मेथड से। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 पे हमारा इंडेक्स अब नेगेटिव हो गया। ये जो ऊपर पावर है ये आ गई है -2। अब इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम की बजाय लगाएंगे अब बाइनोमियल सीरीज़। लेकिन स्टेप इन्हीं की हम ये जो स्टेप्स लिखे हैं इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप तो इसमें ये है कि हम लेट कर लें y इज़ इक्वल टू 3t + 2 रेज़ टू पावर -2। अब यहाँ वेरिएबल t आ गया, पहले वेरिएबल x था तो हम इंक्रीमेंट क्या लेते थे, डेल्टा x, लेकिन अब यहाँ इंक्रीमेंट डेल्टा t आएगा। तो 3t प्लस यहाँ 2 उसकी पावर -2, और जहाँ पर t है वहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया डेल्टा t, और y में जहाँ y है वहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया डेल्टा y। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो दोनों को आपस में माइनस करते हैं, यानी 2 माइनस का 1। इधर y दोबारा लिख लें, y इज़ इक्वल टू 3t + 2 की पावर -2, और ये माइनस करने के लिए साइन चेंज कर दिए हैं। तो ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा डेल्टा y 3t + 3 डेल्टा t + 2 उसकी पावर -2, 3t + 2 इसकी पावर -2। नेक्स्ट ये था डिवाइड करना है डेल्टा x पे, लेकिन उसकी बजाय हम डिवाइड करेंगे डेल्टा t पे। ये डेल्टा y 3t + 2 अरेंज करके लिखा, 3 डेल्टा t की पावर -2, 3t + 2 की पावर -2। इस तरफ भी डिवाइड डेल्टा t पे, इधर भी डिवाइड डेल्टा t पे। अब इसके ऊपर लगानी है हमने बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्यों लगानी है, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया। बाइनोमियल सीरीज़ ये होती है कि 1 + x की पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx + n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए, इंडेक्स हमारा नेगेटिव होना चाहिए। 1 के बाद यहाँ जो टर्म है वो एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ लेस दैन 1। ये कंडीशन है बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए। और 3 टर्म्स तक तो आप ज़रूर फार्मूला याद रखें। अब ये यहाँ पे 1 लाना है शुरू में, तो मैं 3t + 2 यहाँ से कॉमन लेने लगा हूँ। यानी बाइनोमियल सीरीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ से 3t + 2 कॉमन ले रहे हैं। भाई 3t + 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 3t + 2 है, तो फिर दोबारा कॉमन आ जाएगा, इस वजह से ये टर्म कॉमन ले रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 1, और इसमें 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t + 2, और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है जी, -2, फिर 3t + 2 की पावर -2, और ये सारा हमने डिवाइड किया है डेल्टा t पे। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लिमिट लेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 था, लेकिन यहाँ डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। और एक स्टेप और है इसके साथ साथ कि लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। यानी इस 3t + 2 के ऊपर पावर -2 अलग कर देते हैं, 3t + 2 के ऊपर पावर -2 अलग, और 1 + 3 डेल्टा t ओवर 3t + 2 इसके ऊपर पावर -2 अलग, और लास्ट में ये वाला है 3t + 2 की पावर -2।
माइनस का 3t प्लस 2 की पावर -2 और सारे को डिवाइड किया हुआ है जी डेल्टा टी पे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि 3t प्लस 2 की पावर -2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों से कॉमन ले लें और इधर था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 3t प्लस 2 की पावर -2 और 1 प्लस 3 डेल्टा टी और 3t प्लस 2 की पावर -2, इधर आ जाएगा माइनस का 1 और नीचे है जी डेल्टा टी। अब लगा सकते हैं आप फार्मूला, देखिए जहाँ पर n है वहाँ पे लगाइए -2 और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3t ओवर 3t प्लस 2 इस फार्मूले में पुट कर दें। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 और 3t प्लस 2 की पावर -2 और 1 प्लस n की जगह पर -2 और 3t ओवर 3t प्लस 2, फिर प्लस आ गया n इंटू n माइनस 1 -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर 3 डेल्टा t का स्क्वायर ओवर 3t प्लस 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस सारे को हम डिवाइड करेंगे डेल्टा टी पे। और ये वाला अच्छा एक हमने ये स्टेप अब करना है कि इसमें से डेल्टा टी और यहाँ डेल्टा टी स्क्वायर है, इससे अगले में होगा डेल्टा टी क्यूब। ये सारा डेल्टा टी कॉमन ले रहे हैं और ये जो एक्सपेंशन की है लास्ट में जाके ये वाला हम क्या लिख रहे हैं -1 और ये +1 और -1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब डेल्टा टी कॉमन लेके इस डेल्टा टी से हमने कैंसिल कर देना है। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 3t प्लस 2 रेज टू पावर -2 और डेल्टा टी हमने कॉमन लिया माइनस का 6 हो गया और 3t प्लस 2 -2 -3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। एक डेल्टा टी कॉमन ले लिया हुआ है, एक डेल्टा टी रह जाएगा 3t प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये वाला डेल्टा टी इस डेल्टा टी से कैंसल। अब जहाँ जहाँ डेल्टा टी है उसकी लिमिट अप्रोच करवा दें 0। इस जगह डेल्टा टी है, ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी। इससे आगे डेल्टा स्क्वायर डेल्टा टी क्यूब वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो 3t प्लस 2 की पावर -2 और माइनस का 6, 3t प्लस 2 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, इस सारे को हमने क्या लिख देना है डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। और यहाँ आ जाएगा जी -6। अब देखिए 3t प्लस 2 की पावर कितनी आ रही है 1 और ये पावर कितनी है -2, तो ये पावर नीचे आ जाएगी। तो 3t प्लस 2 नीचे आके ये पावर हो जाएगी प्लस, तो 3t प्लस 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। +1 यहाँ से -2 नीचे आएगी और -2 नीचे आके +2, इसके साथ मिलके पावर कितनी 3। तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।